नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, ये जो हम लोग आए हैं ये नीलकंठ वाला रास्ता है और बहुत ही शानदार एक शुरुआत आज हमारे दिन की रही। तो आज हम एक दिव्य और रहस्यमयी यात्रा पे निकले। तो ये नीलकंठ महादेव की ओर हैं। ये सिर्फ एक ट्रैक या पहाड़ी रास्ता नहीं है दोस्तों, बल्कि जो आत्मा से शिव तक का पहुंचने का एक माध्यम है। पूरा रास्ता नहीं हम कवर करें इसको तो हम खाली एक वॉक तक आते हैं, तो सिर्फ एक वॉक तक रहें। तो खाली इतना कहना चाहेंगे कि नीलकंठ महादेव की ओर जो रास्ता है ये खाली ट्रैक या पहाड़ी रास्ता नहीं है, बल्कि आत्मा से शिव तक की पहुंचने का एक माध्यम होता है। इस रास्ते पे जैसे आप देख रहे हैं, हरे पेड़ हैं, हर पत्थर, हर एक पेड़, हर एक हवा का झोंका कुछ कहता है। बस ज़रूरत है शांति से इसको महसूस करने की। आत्मा से शिव तक का पहुंचने का एक माध्यम है हमारा ये वॉक। जब हम पैदल चलते हैं दोस्तों, खासकर ऐसे प्राकृतिक रास्तों पर, तो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि स्वस्थ जो मन है वो भी हो जाता है। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें गहरी होती जाती हैं, और यही तो है असली एक्सरसाइज। जो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आप हफ्ते में एक दिन भी प्रकृति में चल सकें दोस्तों, तो ना तो दवा की ज़रूरत पड़ेगी ना डॉक्टर की। तो ये मैं हूँ और हम पहुँचे हैं। तो इसका अपना एक महत्व बताते हुए मैं ये बताना चाह रहा था कि ये रास्ता ऊपर नीलकंठ की तरफ जाता है। अब हम जाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि वॉइस बहुत ज़्यादा है, आसपास शोर शराबा ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसको हम जाएंगे वापस बीच बीच में वॉइस डालनी पड़ती है। तो आप इस जो प्राकृतिक सफ़र है उसका आनंद लें, इसको एंजॉय कीजिए। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, देखिए व्यू देखते चले जाएं। ये शानदार व्यू है हमारा ऋषिकेश का नीलकंठ जो हम रास्ते में जाते हैं। तो अभी नीलकंठ जो रास्ते पे खड़े हैं ये यहाँ से 5.5 किलोमीटर और बचता है, और ये पूरा खड़ी चढ़ाई रहती है यहाँ से, और एक आनंद भी आता है, पूरा बॉडी भी एक वर्कआउट पूरा बन जाता है। तो हम तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा था, जब हम पैदल चलते हैं खासकर ऐसे प्राकृतिक रास्तों पर, तो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ होता है। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती है। खतरनाक हो जाता है जब हम नीचे उतरते हैं, तो बहुत आराम से उतरना, सांसें गहरी होती हैं, और यही है असली एक्सरसाइज। तरफ जा रहे हैं तो ये एक आनंद का क्षण था। अगर आप मेरे पीछे व्यू देखें, ये ऋषिकेश का, देखिए ये पीछे मेरे व्यू है ऋषिकेश का, और बहुत ही एक आनंद आता है। हम अक्सर बड़े बड़े मॉल और शोरगुल में खुद को खो देते हैं दोस्तों, लेकिन हर हर महादेव गण हैं, और ये लगे हैं रास्ते नीलकंठ जाने के, और पूरे भक्ति भाव में आप जैसे सुन रहे होंगे की आवाज़ में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बस यही मंत्र गूंज रहा है। ऐसे क्षणों में लगता है मानो शिव स्वयं हमारे साथ चल रहे हैं। दोस्तों, जो हमारे बात करें पर्यावरण की, तो सफाई संरक्षण की बात हर हर महादेव कर देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काफ़ी रश है इस टाइम, सावन जा रहा है, रात चल रहा है। तो बात कर रहे हैं कि सफाई और संरक्षण जो है, लोग रास्ते में काफ़ी गंदगी कर देते हैं। कोशिश करें कि जब हम प्रकृति में जाएं या पहाड़ों पे जाएं और आध्यात्मिक जो की जगह जाते हैं, तो यहाँ की सुंदरता हमें तभी तक मिलती रहेगी जब तक हम इसे सुरक्षित रखेंगे। आवाज़ सही है दोस्तों। हम प्लास्टिक फेंकते हैं, कचरा फैलाते हैं भाई, तो ये जंगल दोस्तों पहाड़ों पे आते हैं ना, बड़ी तो इसको साफ तकलीफ में हो जाता है। तो अच्छा है, और पहाड़ एक दिन हमसे रूठ जाएंगे, और काफ़ी जगह पहाड़ हमसे रूठ भी चुके हैं, आपदाएँ आती हैं। तो हमारा कोशिश रहनी चाहिए कि इस भूमि को, इस धरती को, इस प्रकृति को हमें इसको साफ रखें। हमें एक वादा जरूर करना चाहिए कि नथिंग बट फुटप्रिंट, टेक नथिंग बट
मेमोरी। तो दोस्तों ये एक प्रॉमिस है, जहाँ भी जाएं, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट, टेक नथिंग बट मेमोरी। तो दोस्तों ये रास्ते हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीलकंठ की तरफ से, और बड़ा आनंद आता है। एक ऐसा फील होता है जैसे हम महादेव के समीप ही हैं। नीलकंठ महादेव कोई साधारण मंदिर नहीं है दोस्तों, एक पवित्र धाम है महादेव का। एक अनुभूति होती है यहाँ पर, एक एहसास कि शिव हर जगह, बस हमें महसूस करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो धीरे धीरे हम नीचे की तरफ बढ़ते हुए, ऑलमोस्ट हमारा रोज़ का यहाँ रूटीन रहता है वॉक का, और प्रकृति के संग टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। देखिए सामने एक अद्भुत नज़ारा ऋषिकेश का। ये नज़ारे आपको देखने के लिए अपने शरीर को हिलाना पड़ता है और काफ़ी कष्ट देना पड़ता है, और तब जाके आप यहाँ तक पहुँचते हैं। इन नज़ारों के नीचे बादल देखिए, ये शानदार व्यू देखिए। आप इसको देख रहे हैं मेरे माध्यम से, लेकिन मैं इसे अपने माध्यम से, अपने कर्म से, अपनी वर्कआउट से, अपने पैरों से चल के इसे देख रहा हूँ। तो उसका जो आनंद है दोस्तों, ये अद्भुत है। तो आप ये प्रकृति की छटा नहीं मिलती। तो देखिए कितने सुंदर बादल। प्रकृति में रहना, प्रकृति में बैठना, प्रकृति में सोना, ये एक अद्भुत है, अद्भुत। तो जीवन के इस आनंद को आप तभी ले सकते हैं जब आपको आदत हो जाएगी सुबह उठने की, अपने शरीर को चलाने की, नेगेटिविटी छोड़ने की। तो देखिए दोस्तों ये वापसी की ओर नीचे हम, और बस 1-2 टर्न के बाद हम पहुंच जाएंगे मोनी बाबा की गुफा के पास। और ये यात्रा अभी चलती रहेगी, और आगे आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, इसमें मज़ा आएगा। और यकीनन आपको ये जो ब्लॉग है, ये जो व्यू है, इसके साथ साथ आप जब आनंद लेंगे तो आप रियली इसको लाइक भी करेंगे और इसके साथ अपने आप को फील करेंगे। देखिए शानदार एक दृश्य ऋषिकेश का, हमारे नीलकंठ महादेव वाले पैदल रास्ते से। जब हम शरीर को कष्ट देते हैं और तो हमें ये कष्ट, हमें इसका बेनिफिट जरूर मिलता है दोस्तों। तो कोशिश करें कि सुबह एटलीस्ट उठें, अपने लिए टाइम जरूर निकालें। ये सही रास्ता है अपने आप को हेल्थी रखने का। नहीं तो आप डॉक्टर पर डिपेंड हो जाएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंड हो जाएंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप सुबह उठें। देखिए छोटी छोटी जो स्टॉल यहाँ पर लगी हैं, इससे जो यात्री आते हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, उनको रिफ़्रेशमेंट मिल जाता है। और क्योंकि लोग चलते हैं, एटलीस्ट ये आ रहे हैं, दूर से आते हैं, और ये कोई रईस संपन्न लोग नहीं, ये बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं जो पैदल चलते हैं और कम बजट में आते हैं महादेव के दर्शन करने, यात्रा करने। तो ये वाकई सच में श्रद्धालु हैं, ये मेहनत करके आते हैं। इनका ये नहीं कि हम रईस हैं तो तब आएंगे। ये जितना इनका सोर्सेज होता है, सोर्सेज माध्यम है पैसे का, वो लेकर ये चले आते हैं महादेव की नगरी में। तो इसका आनंद अलग आनंद है दोस्तों। ये बच्चा रो रहा था क्योंकि इसको गोदी आना था।
चढ़ाई पड़ती है दोस्तों तो लोग थक भी जाते हैं। आपको खुजली हमें थोड़ी ना है हमें खुजली थोड़ी ना है भाई पता है क्या, अब ये टारगेट ना मैंने 10, 15, 20 किलोमीटर, 21 मीटर सब छोड़ दिया। एक लिमिट में करना है और यूजफुल करना है। ये रह गया, ये रह गया, बस ये रह गया और उसको यूटिलाइज करना है। ये पत्थर दिखाओ उसको। ये शिला देखिए, शिला क्या दिखाएं भाई, इतना कबाड़ा कर देते हैं लोग, दिखाने लायक तो है ही नहीं। कुछ दिखाने लायक हो तो बताएं। और ये हम व्यू दिखा रहे हैं ना भाई, ये सिर्फ दूर दूर तक ही ठीक लग रहा है। जब हम घुसेंगे ना उसमें वही कचरा दिखेगा, तो दूर दूर से ठीक है, ऊपर सही है सब। मेरे पीछे ऋषिकेश, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की ओर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों हम आनंद लेते हुए नीचे की तरफ। प्रकृति एक ऐसा शब्द है जो केवल पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों तक सीमित नहीं होता दोस्तों। ये जीवन की वो अदृश्य शक्ति है जो हर जीव के अस्तित्व की नींव है। मानव जीवन का जो आरंभ है दोस्तों, वो प्रकृति से होता है और अंत तक उसी में विलीन हो जाता है। मैं अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए अपने विचारों में हूँ मैं, और एक नई प्लानिंग के साथ कि अगली बार कहाँ पर जाया जाएगा। तो दोस्तों आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हमने इस जीवनदाता को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। प्रकृति एक व्यापक और अद्भुत व्यवस्था है जिसमें आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व शामिल होते हैं। इन 5 तत्वों का संतुलन ही जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। प्रकृति जो दोस्तों हमें बहुत कुछ निःशुल्क देती है, जैसे देखिए आसमान सुंदर, स्वच्छ हवा, मीठा पानी, उपजाऊ मिट्टी, सुंदरता और शांति और जीव जंतुओं के संतुलन। दोस्तों जंगलों में हैं, हाथी भी होते हैं, हिरन भी होते हैं, हर जानवर यहाँ पाया जाता है, लेकिन हम उनकी मर्यादाओं को समझें, अपनी मर्यादाओं को समझें और उनको रिस्पेक्ट दें तो सब कुछ ठीक है। ये शानदार व्यू देखिए, आसमान, खुला आसमान, सामने बादल, प्रकृति तो है। अगर हम इसको संभाल कर रखेंगे, सहेज के रखेंगे तो हमें ये बहुत कुछ देती है। देखिए क्या शानदार व्यू है। हर सुबह जब सूरज उगता है दोस्तों, या हर शाम जब सूरज उगता है, झरनों की कलकल, पक्षियों की चहचहाट, फूलों की महक, ये सभी प्रकृति के अनमोल उपहार होते हैं। तो ये हम आगे बढ़ते हुए बहुत शानदार व्यू बनता है। हमारा एक संबंध है प्रकृति से। प्रकृति और मानव का संबंध अनादिकाल से दोस्तों। प्राचीन काल में देखिए ये झरना देखिए क्या शानदार है। प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीता था दोस्तों। वो जंगल में रहा करता था, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था और उसे कोई कष्ट नहीं देता था, हानि नहीं पहुंचाता था। लेकिन हम आज इसको बर्बाद करे जा रहे हैं विकास के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर। तो हमें ये प्रकृति दंड देती है ना, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए क्या शानदार पानी के झरने फूट रहे हैं। इसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जब यहाँ तक पहुँचना होता है ना दोस्तों, तो पसीने से लथपथ हो जाना पड़ता है। बहुत चढ़ाई पड़ती है, एलिवेशन होता है। हम आगे बढ़ते हुए अभी और झरने देखेंगे आपके।
तो दोस्तों जो पृथ्वी है, देखिए क्या शानदार झरना है। पृथ्वी जिस स्थिति में आज पहुंच गई ना दोस्तों, मनुष्य की जो लालच है ना, उसी का आपको बेनिफिट मिलेगा और उसी का परिणाम भी मिलेगा, अच्छा भी बुरा भी। देखिए पानी का स्रोत, आज जो हमें प्रॉब्लम है ना, वो इस ओर इशारा करती हैं। अगर जब भी हम इसकी तरफ आएँ और इसको कष्ट ना दें तब तक ठीक है, अगर हम इसको कष्ट देंगे तो हमारा जीवन असंभव होगा। देखिए ये कुछ मित्र हमें मिले हैं, ये वॉक पे आते हैं और इनके हाथ में कुछ पेड़ हैं, तो ये पेड़ लगाने के लिए आए हैं। देखिए लोग साथ में प्रकृति में रहते हैं और साथ में इसका ध्यान भी रखते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। देखिए ये मित्र हैं, मिले हैं। देखिए आनंद आनंद है। तो पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन हमें स्वस्थ बनाती है दोस्तों। प्राकृतिक भोजन, जल हमारे शरीर के लिए अमृत समान होते हैं, तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। कृषि, औषधियाँ, पर्यटन, प्राकृतिक संस्थान हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। बहुत कुछ मिलता है प्रकृति से। आजकल कितनी आपदाएं आ रही हैं हमारे उत्तराखंड में, धराली में आई अभी कुछ दिन पहले ही थराली में आ गई। तो ये जब प्रकृति असंतुलित होती है दोस्तों, तो अपने तरीके से प्रतिक्रिया देती है। बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं इसी असंतुलन की निशानी है। यह सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं दोस्तों, बल्कि इंसान को चेतावनी है कि अब रुक जाओ, सुधर जाओ, वरना और दंड मिलेगा। देखिए यहाँ वृक्षारोपण हो गया, अभी इनका प्लानिंग और आगे है। बने रहें, बड़ा आनंद आने वाला है। आगे आगे बढ़ेंगे, हर हर का महादेव के नारे गूंजेंगे, तो एक आनंद आता है प्रकृति में आने का। प्रकृति से प्रेम करो, वह तुम्हें जीवन देगी। ये हमारे मैठानी जी, ये हमारे अध्यापक हैं। तो दोस्तों प्रकृति से प्रेम करो, वो तुम्हें जीवन देगी। प्रकृति को नष्ट करो, वो तुम्हें मिटा देगी। चल दिए हैं आगे की ओर, वृक्षारोपण करेंगे। आगे बहुत ही शानदार व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। एक गुर्जर का डेरा आता है, आसपास का इतना शानदार जगह है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ऊपर का व्यू देखें, शानदार। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आइए एक संकल्प करते हैं कि जहां हमें पेड़ को काटने के बजाय उन्हें हम लगाएं, नदियों को गंदा करने के बजाय उन्हें पवित्र रखें, और प्रकृति के साथ साथ हमें आसपास लोगों का भी ध्यान रखना है। प्रकृति से नफरत नहीं करें, इससे प्रेम करें। तो दोस्तों ये एलिवेशन काफ़ी पड़ता है इस रास्ते पे, तो मज़ा आता है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि जिम जाके ही हमें आनंद आता है। बहुत शानदार व्यू है, हम जल्दी हैं, आप इसका आनंद लें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो
शंकर भगवान की जय, महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों ये व्यू देखिए, यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे और ये देखिए गुजरों का डेरा है। बहुत ही शानदार, सिर्फ इकलौता ये डेरा है यहाँ पर, और इतना शानदार व्यू बनता है यहाँ पर। यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए आपको पैदल चलने के लिए। लोग सोचते हैं जिम में जाकर एक महंगी डाइट से ही हम स्वस्थ हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हर दिन थोड़ा समय वॉक या रनिंग को दें तो आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को नया जीवन दे सकते हैं। जब हम चलते हैं ना दोस्तों, तो या दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट एक्टिव हो जाता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, हार्ट डिजीज़ को रिस्क कम होता है। तो रोज़ाना एटलीस्ट 30 मिनट वॉक ज़रूर करें, ये आपके लिए सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, नींद में सुधार होता है, डायबिटीज़ बीपी को कंट्रोल करता है, नेचर से जुड़ाव रखता है, पॉजिटिव सोच देखता है। देखिए कितना शानदार व्यू है, आपको फ्रेश फील कराता है। तो आप वॉक शुरू करें। देखिए आसमान कितना सुंदर है। तो दोस्तों ये जो रास्ता है, ये जो ब्लॉक है, इसको हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको चीज़ें ठीक लगती हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें। अपना सजेशन ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको इसमें क्या चीज़ ठीक नहीं लगी, क्या चीज़ ख़राब लगी। तो आप धीरे धीरे आगे जब वीडियो में देखेंगे, बहुत सारे वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अब हम वापसी की ओर हैं दोस्तों, और हम प्रकृति से जुड़े रहें, यही हमारी मंशा रहती है। इससे प्रकृति को भी फ़ायदा मिलता है और हमें तो मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों आप आनंद के साथ अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, और कोशिश करें कि जो आप कचरा या रैपर्स, जो भी चीज़ आप लेके जाते हैं साथ में प्रकृति के बीच में या आसपास क्षेत्र में, उसको अपनी सही जगह पर उसको डालें। इससे क्या होगा कि जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, और ये हम सब के लिए अच्छा है, हम सब के लिए फ़ायदा देगा। तो वीडियो अंतिम छोर में है ये। तो आसपास प्रकृति का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और जितना हो सके फिज़िकल ज़रूर करें। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो खड़े होकर देखें, स्ट्रेचिंग कर लें, रोटेशन कर लें, कुछ तो कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरंग के साथ। नमस्कार।